नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को हमारा राम राम है, नमस्कार है। आपको मुझे पता है, देखिए आपके मन में अभी बस एक ही कौतूहलता, एक ही उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर अब 8वें वेतन आयोग में क्या होगा। पेंशन पे तो आपने अब देख ही लिया, अब एक तरह से सरकार ने भी कदम बढ़ा दिया है कि यूपीएस को लेकर उसको लेकर ऑप्शंस भरे जा रहे हैं। तो अब जो है आप ये कह रहे चलिए अब देख लेते हैं 8वें वेतन आयोग में, और इस पर जो खबरें आ रही हैं ना, जैसे कि आपको है ना कि जो है सीधे जो आपका वेतन जो है, जो खबरें आ रही हैं उस पर यह है कि अब जो है आपका वेतन 18,000 से सीधे 51,480 रुपये हो जाएगी। ये जो है एक चपरासी का वेतन बता रहा हूँ, जो कि लेवल 1 है। आप समझिए लेवल 1, क्योंकि जो भी वेतन बढ़ेगा वो जो है लेवल के हिसाब से, आपके पे लेवल के हिसाब से। तो लेवल 1 में जो कि चपरासी होते हैं उनका है 1800 से 51,480, ये हो सकता है ना। उसी तरह जो एलडीसी हैं जो कि लेवल 2 हैं, जिनका कि 19,900 है, तो वो 56,914 हो सकता है। उसी तरह जो कांस्टेबल हैं लेवल 3 में आते हैं, उनकी वेतन जो 21,700 है, उनका वेतन सीधे 62,062 रुपये तक जा सकता है। और बाबुओं की तो पूछिए ही मत, जिनका कि जो वो लेवल 18 होता है, जिनका कि पे लेवल 18 होता है, वो जो है 2 लाख, जिनका कभी 2.5 लाख है, वो सीधे 7,15,000 हो सकता है। तो आखिर ये इतना जो बड़ा उछाल है, ये कैसे होगा, यही मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। कि आखिर इस बात की जो चर्चा हो रही कि एक चपरासी, मतलब देखिए भगवान करे हम तो कहेंगे इससे भी और बढ़ जाए, लाख हो जाए, मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सुनने में मतलब इतना अच्छा लगता है कि आप शायद अभी हर काम छोड़ के सुनने लगे होंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर अंगवानी पर यह बात हो रही तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ जो है क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि अंगवानी ने हमेशा क्रेडिबिलिटी को सबसे ऊपर रखा है। वो मतलब चंद व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। हालांकि ये काम बहुत लोग करते हैं और ऐसे करके वो व्यूज और सब्सक्राइबर भी ले जाते हैं, और हम लोगों को आपसे गुहार करते रहना पड़ता है कि आप चैनल को सपोर्ट करिए। तो इसलिए ऑथेंटिक और क्रेडिबल खबर थोड़ा, अगर आप चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें सही जानकारी मिलती रहे, तो आप अंगवानी जैसे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करिए। आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म का होना बेहद ज़रूरी है जो कि आपको मतलब जो हो रहा है वही बताए। बाकी तो देखिए हवा में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चर्चा कर सकते हैं, जो कि तमाम अन्य चैनलों पर भी हो रहा है और नेता लोग भी कर रहे हैं, उसको बना के लोग देख भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि लोग देख भी रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी उस रास्ते को नहीं चुना, क्योंकि हमारे लिए एक चीज़ ये साफ था कि अगर खबर बतानी है तो सही बतानी है, और कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं तो उनको सही बतानी है, चाहे हमें व्यूज़ ना मिले, चाहे सब्सक्राइबर ना बढ़े। तो लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी उस तरह के नहीं हैं। अगर आपको सही चीज़ें मिलेंगी, आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी, तो आप उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मैं देश भर के तमाम कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहूँगा, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है जो आपके लिए सबसे पहले सबसे आगे कर्मचारियों का नफ़ा नुकसान रखता है, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके आगे बढ़ाइए, ताकि आपको हमेशा सही और क्रेडिबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अब हम आते हैं आखिर इस खबर पर कि ये खबर क्या है, जिसमें कि लेवल 1 यानी कि जो लेवल 1 में जो ग्रुप मतलब कहते हैं ना ग्रेड 4, मतलब जो कहते हैं ग्रेड 4 यानी कि जो चपरासी पियून लेवल के, उनकी तनख्वाह सीधे 51,480 होने की बात की जा रही है। और अफसरों की तो आपको मैंने बताया 7.5 लाख 8वें वेतन आयोग में ये हो सकता है। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है, इस बात की चर्चा क्यों है कि ये इतना हो सकता है कि एक पियून, जो सरकारी पियून जो कि 18,000 जिसका बेसिक है, वो 51,480 हो सकता है। और मैं जो अब आगे बताने वाला हूँ वो तो सुनेंगे आप तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
पेंशन वालों को, उनके लिए तो समझिए एक तरह से मतलब जो पेंशन वालों को ये कहा जा रहा है कि जो मिनिमम पेंशन अभी 9,000 है वो करीबन 3 गुना हो सकता है, यानी कि 25,740, यानी 9 तो आप समझिए, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ये चीजें हो गई तो समझिए आपका भाई आजकल तो प्राइवेट में 20-25 हजार में तो नौकरी मिल रही है, तो उसमें आपका पेंशन ही इतना हो सकता है। तो आखिर ये बातें, इस बातों की चर्चा क्यों हो रही है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। और देखो, मैं तो दिल से चाहता हूं कि आपका खूब बढ़े, क्योंकि आपका बढ़ेगा तभी तो आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी करोगे, ज्वाइन करके, सब्सक्राइब करके, है ना। तो मैं तो चाहता हूं कि जो पे लेवल 1 है 18,000, जो कह रहे हैं कि आपका 51,480 हो जाएगा, भगवान करे लाख हो जाए, है ना, भगवान करे। अब अफसरों का देखो 7,15,000 है, उनको तो ऐसे भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, खैर उस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन हाँ मैं कर्मचारियों के लिए जरूर कहूँगा कि उनका जितना बढ़ सकता है वो बढ़ जाए और बेहतर है। तो अब ये बात उठती है कि आखिर ये संभव कैसे होगा। देखिए, इस पे 2 चीज़ें हैं जो कि अभी कर्मचारी यूनियन और जो कि सरकार के बीच जो चर्चा चल रही है। अभी जेसीएम की बैठक हुई थी, जेसीएम के बैठक के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अगले वीडियो में। जो 23 अप्रैल को जेसीएम की बैठक हुई थी, उसमें जो चर्चा हो रही थी, उसमें चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि अभी तक इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आया है, इसके चेयरमैन कमेटी क्या होगा, इन सब के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। तो आखिर वो पता कब चलेगा, तो इसको लेकर भी मीटिंग में चर्चा हुई। लेकिन हम अभी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आखिर ये जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो उछाल होना है वो कैसे होगा। तो जो कर्मचारी जो यूनियन है उनके अंदर जो चर्चा चल रही, जो कि हमने भी आपको बताया था। देखिए, हमने आपको कभी ये नहीं बताया कि ये होने वाला, हमने आपको जो बताया था, जो कर्मचारी यूनियन जो स्टाफ साइड के सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया था, जो और नेताओं की तरफ से किया गया था, जिस पर हमने आपको एक बड़ा संकेत भी दिया था कि सब कुछ ये जो निर्भर करता है, ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। ये जो फिटमेंट फैक्टर है उसके ऊपर ही तय करता है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। ये जो हमने बातें की आपको कि सीधे 18,000 से बढ़कर 51,480 चपरासी की सैलरी हो जाएगी, एलडीसी की जो है 19,900 से 56,914 हो जाएगी, कांस्टेबल की 21,007 से 62,000 हो जाएगी, और जो लेवल 18 है यानी कि देश के जो क्रीम अधिकारियों का, उनका 2.5 लाख से सीधे 7,15,000 हो जाएगा। और पेंशनर्स की तो पूछिए ही मत। पेंशनर्स की जो आप कहते हैं कि 9,000 से सीधे जो है वो 25,740 हो जाएगा। तो आप ये कहना छोड़ देंगे कि भैया तो प्राइवेट से भी बेहतर है ना। तो ये जो हो जाएगा, ये जो पूरा डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। तो इस पर हम आपको बता रहे हैं कि जो चर्चा चल रहा है यूनियन के नेताओं में, कर्मचारी संगठनों में, वो 2 पे अब जाके टिक गई है। एक तो 2.86 पर और एक 1.92 पे। कुछ लोग 1.92 की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 2.86 की बात कर रहे हैं ना, जिसको कि लेकर ये चर्चा हो रही है। ये तो हमने आपको पहले बताया था, जो कि तमाम कर्मचारी नेता जो एआरएफ के थे, एआरएफ के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी इस बात को कहा था, और भी नेताओं से हमने आपको बात कराई थी, उन्होंने भी इस बात को कहा था। तो अब कुल मिलाकर जो है, जो तमाम कयासों थे कि इतना होगा, जो चैनल चाहते कि इतना होगा तो क्या होगा, इतना होगा तो नहीं, इतना फितना कुछ नहीं। अब बस चर्चा 2 पे आ गई है कि 1 पॉइंट आपका जो है 92 या फिर जो है आपका 2.86, ये कहा जा रहा है कि तो न्यूनतम अगर होगा तो 1.92 आप समझिए उसको, और मैक्सिमम अगर मतलब सरकार मान लेती है तो 2.86 का होगा। तो ये जो आंकड़े मैंने बताए आपको, ये सारे आंकड़े फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर है। अगर 2.86 सरकार अपना मांग लेती है, कर्मचारियों की मांग कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा, तो ये तनख्वाह जो है इस लेवल पे इतना बढ़ जाएगा। यानी कि आपको तब तक तो याद हो ही गया होगा। तो ये हम आपको
तो ये सारा जो कैलकुलेशन है, जो आंकड़ा दिया मैंने, ये आपको 2.86 अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो उस पर है, जिस पर की चर्चा की जा रही कि शायद ये सरकार मान ले। लेकिन अब देखिए, अब इसमें जो सबसे बड़ा पेंच आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो हो गई कि ये फिटमेंट फैक्टर हुआ तो इतना हो जाएगा, लेकिन क्या यह मतलब एक्चुअल में क्या स्थिति है? एक्चुअल में मैंने आपको ये बताया कि इन्हीं दो पे चर्चा हो रही है कि ये दो फिटमेंट फैक्टर है, 1.92 जो कि न्यूनतम कह रहे हैं और 2.86। तो अगर ये माना जाता है, 2.86 माना जाता है, तो ये आपके सैलरी होंगे जो कि हमने आपको बताया। अब स्थिति क्या है, अब हम आपको वो बताएं। देखिए स्थिति अभी जो है, जिस तरह से आपको पता है कि इस पिछले 16 जनवरी को जो है वेतन आयोग का, 8वें वेतन आयोग का ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, मेंबर कौन होंगे, इन सब का, जिसको कि लेकर इस बार की जो जेसीएम की बैठक हुई थी उसमें भी इस बात को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने इस बात को रखा कि भाई अभी इतना वक्त हो गया और अभी तक गठन नहीं हुआ है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आया है, तो फिर आखिर कैसे होगा, कैसे जो है ये 1 जनवरी 26 से लागू होगा। हालांकि देखिए कर्मचारी संगठन इस बात को जानते हैं, मतलब भले वो ऐसे सामने नहीं बोले, लेकिन वो जानते हैं कि हर बार यही होता आया है, लेट से होता है, करीबन 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है इनको पूरा करने में, लेकिन लागू 1 जनवरी 2026 से ही होगा। और पहले भी जो इसी तरह के डेट होते थे, यानी 1 जनवरी जो साल का होता था, 26, 16 इस तरह से करके होता आया है। तो इसको, लेकिन जो कुछ लोग रिपोर्ट बना रहे थे, मतलब वही मैं कहता हूँ ना, इस तरह से लोग खबरें बनाकर परोसते हैं कि 200 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी तैयार। अब 200 दिन में आपकी रिपोर्ट क्या था? ऐसा तो मतलब आपके कर्मचारी जो कि ओपीएस मांगे थे वो खुद कह रहे थे, मतलब पता नहीं ये सरकार को खुश करने के लिए क्या क्या ये लोग कर देते हैं कि 200 दिन में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। मैं तो पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि भगवान न करे आपका 200 दिन में रिपोर्ट तैयार हो, क्योंकि 200 दिन में अगर रिपोर्ट तैयार होगा तो आप समझ लीजिए ये जो मैंने आपको बताई बातें वो बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो इसलिए भगवान न करे, मैं तो कर्मचारियों के लिए कहता हूं कि आप भी भगवान बने भैया, 200 दिन तुम छोड़ो, हमें 300 दिन ही लो, क्योंकि देखिए मिलना तो 1 जनवरी 2026 से ही है ना, मिलना तो 1 जनवरी 2026 से ही है। तो पूरा जो एक्सरसाइज होता है वो एक्सरसाइज कर ले, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर इस बार कम वक्त लगेगा, क्योंकि पहले बहुत सारी जटिलताएं होती थी, सबको मीटिंग के लिए आना पड़ता था, है ना। तो 10 साल पहले स्थिति अलग थी, अब तो ऑनलाइन भी बहुत चीज़ें होती है, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन भी होता है, तो वो वक्त कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 200 दिन में जो है सब कुछ कर लें। तो वही मैं कह रहा हूँ, 200 दिन जल्दी का काम आपको पता है कैसा होता है, तो इसलिए मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो भगवान से भी मनाता हूँ कि 200 दिन में बिल्कुल रिपोर्ट ना आए, भले 300 दिन में आए, लेकिन ये फिटमेंट फैक्टर हो जाए या इससे बेहतर फिटमेंट फैक्टर हो जाए। और ये संभव तभी है जब जिस तरह की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है पे कमीशन में, जब फिटमेंट फैक्टर को तय करने के लिए उसको फॉलो किया जाए। अगर उसको फॉलो नहीं किया तो आप समझिए जो आप लोग विरोध में कुछ कमेंट करते हैं ना, तो वैसे ही आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा ऐसे जो लोग ऐसे खबरें चलाते हैं, चैनल, ऐसे नेता जो इस तरह की बातें बढ़ाते हैं, उनसे दूर रहिए और भगवान से मनाइए कि चलिए ठीक है, देर ही सही लेकिन हमें मिलेगा तो देखो 2026 से ही, तो एरियर ही तो मिलेगा, मोटा माल ही तो मिलेगा बाद में। तो लेकिन सही पूरी प्रक्रिया का पालन करके इसको किया जाए, ताकि इतना अच्छा फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि आप देखिए इस तमाम एक्सरसाइज का, तमाम जो वेतन आपको बढ़ना है वो बढ़ेगा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर पे। और इसलिए फिटमेंट फैक्टर का एकदम टनाटन होना बहुत ज़रूरी है। तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 आपका होगा, तभी आपका जो है बढ़िया, जो हमने आपको बताया कि एक पे लेवल 1 जो कि एक चपरासी की तनख्वाह वो 51,480, तो कांस्टेबल की 62,000 और बाबू साहब की तो जो है 7,15,000 और जो पेंशनर्स हैं उनका जो है 25,000। तो और क्या चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये 200 और इन सब जल्दीबाजी और ये व्यूज सब्सक्राइबर वालों के चक्कर को छोड़कर, जो नेता जो अपनी दुकान जो कि अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की बातें सरकार को खुश करने के लिए करते हैं,
उनसे दूरी बनाकर अंगवानी के साथ टिके रहिए। अंगवानी आपको सही खबर, एकदम ऑथेंटिक खबर और एकदम क्रेडिबल खबर जो आपके हित की हो, जो आपके नफ़ा की बात हो, और अगर आपको कोई नुकसान होने वाला तो वो आपको पहले आगाह कर दे, वो खबर आपको बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।